यस, तो आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन गणित की श्रृंखला जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट समीकरण हल करेंगे। इनसे पहले अपन ने तो 3.1 का पहला, दूसरा और तीसरा 3 सवाल हल कर चुके हैं। उसी विधि के यही सवाल है। इसके अंदर वो बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने 3 आपको फॉर्मूले दिए थे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इन तीनों के बीच में यदि दोनों बराबर का चिन्ह आ जाता है तो संपाती रेखा होती है। और तीनों भिन्न अलग अलग है। बराबर के ऊपर तिरछी लाइन इक्वल टू डबल बॉन्ड है तो वो प्रतिच्छेद करेगी, और दो भिन्न एक तीसरी अलग है तो वो समांतर होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। यदि समीकरण इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यदि इसकी प्रकृति संगत आती है तो अपन करेंगे आगे ग्राफ्य विधि से हल, और नहीं आती तो वहीं उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलते हैं। सबसे पहले ये किसके रूप का है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ आपको। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इनके जैसा ये समीकरण। और A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0, यानी जो 2 वाला है सेकंड वह है ये, और जो 1 लिखा हुआ है ये ऊपर वाला। यानी इसके रूप का ये है नहीं है, इसके रूप का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बराबर के बाद में यहाँ पर 0 है समीकरण पूरे के बाद में, यहाँ पर बराबर के बाद में 5 है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप व्यवस्थित कर दो। यानी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, माइनस आ गया क्योंकि प्लस का था, अंदर आया माइनस का 5 हो गया। और सेकंड है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब इसके रूप का यह बन गया। अब इसकी तुलना करनी है A1/A2 से। अब A1/A2 का मान क्या है, A1 का मान 1 है और A2 का मान 2 है, तो आ गया 1/2। अब B1/B2, B1 का मान है, ये y के पास में 1 है वो 1, और B2 का मान है 2, और C1/C2। अब C1 का मान क्या है, माइनस के 5, और C2 का मान है माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया और 5 को 10 से काट दिया, 1/2 आ गया C1/C2 का मान। ये हल नहीं हो रहा तो इसको सीधे लिख दीजिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों के बीच में बराबर क्यों लगाई, क्योंकि संख्या सभी समान है। तीनों संख्या यदि समान है तो ये किसके रूप के, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसी प्रकार से यदि संख्या बनती है तो रेखा को अपन क्या कहेंगे, संपाती। संपाती होती है तो संगत है। क्या है, संगत है, बिल्कुल संगत होगी। तीनों संख्या समान है, बराबर का चिन्ह आया तीनों के बीच में, बराबर का है तो संपाती रेखा होगी। इसके अनेक हल है। तो संपाती यदि संगत होती है तो ग्राफ्य विधि से हल करना, संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करो। यहाँ लिखते हैं ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि। देखिए, यदि सेशन अच्छा लगे और यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके मित्रों के साथ में भी शेयर करना, ताकि सभी इस प्रकार के सेशन का फायदा ले सके, आपका मित्र भी वंचित न रह सके। ठीक है। ग्राफ्य विधि हल करते तो सबसे पहले ये पहला समीकरण है, इसको लिखो यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 5 है, x को बाहर ले लो और 5 माइनस वाई, ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। 5 माइनस यानी 5, ये वाई प्लस का था, बराबर के बाद में गया तो माइनस का बन गया। अब समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब इस समीकरण सेकंड को लिखो। 2x प्लस 2y
बराबर 10 है। 2x को बाहर ले लो, 10 के माइनस में चला जाएगा 2y, क्योंकि बराबर के बाद भी जाता पक्षांतरण होता तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता। ठीक है, अब x को बाहर लेते हैं ना, तो 10 माइनस 2y बट्टे के अंदर आ जाएंगे 2। ये बट्टों की लाइन नहीं है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। यह बन गया समीकरण नंबर सेकंड, देखता होगा। अब समीकरण यह फर्स्ट उठा लो और उसको हल करना है। समीकरण फर्स्ट की मैं यहाँ पर एक सारणी बना देता हूँ। x और y यह 3 मान, और यह समीकरण सेकंड की सारणी बना देता हूँ, आपको दिखती होगी। x और y यह समीकरण फर्स्ट की और यह है समीकरण सेकंड की। अब समीकरण फर्स्ट है ये x बराबर 5 माइनस वाई, लिखोगे x बराबर 5 माइनस वाई, ये फर्स्ट है ना। यह है कि समीकरण फर्स्ट में y का मान, अब मान आपको रखना है। y की जगह मैं यहाँ पर सबसे पहले शून्य रख देता हूँ। 2 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, 10 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। y का मान शून्य, तो x बराबर 5 माइनस शून्य बराबर 5। अब y का मान 0 रखा था, y के स्थान पर 0 रख दो और x का मान आया कितना, x के बराबर मान 5 आया। ठीक है, वापस समीकरण फर्स्ट में y बराबर में 2 रख देता, कितने 2, तो x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गए, कितने 3। x का मान 3 आ गया, y का मान मैंने रख दिया था कितना 2। बिल्कुल सिंपल है ग्राफी विधि। एक प्रश्न तो आपको 100% मिलता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से आप सीखना, समझने का प्रयास करना। एक बार समझने से समझ में नहीं आए तो एक बार और देखना, ताकि आप इसको एग्जाम तक कभी नहीं भूलोगे। जितना हो सके मैं धीरे से धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 3 आगे और 2, ठीक है। अब वापस मान रखते हैं, यदि कम से कम आपको 3 मान याद करने हैं, ठीक है। 2 हो गए और एक मान और याद कर लो। समीकरण फर्स्ट में y का मान 5 ही रख दो, बराबर का चिन्ह थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो x बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0, x का मान 0 आ गया और y का मान 5 रखा था। y बराबर मैंने कितने लिख दिए, 5 रख दिए। अब याद करते हैं समीकरण सेकंड, यह, ठीक है ना। x बराबर यह लिखते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 10 माइनस 2y किसके बराबर में, x के बराबर में। x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में, नहीं सॉरी, समीकरण सेकंड में y का मान कितना रख देते हैं, ऐसा मान रखो ताकि पूरा समीकरण हल हो सके। मैं y का मान 0 रखता, कितने 0, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 0 बटे 2, 2 का 0 से गुणा किया 0 आ गया, और 5 का भाग 10 में दे दो, कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी x का मान, समीकरण सेकंड हल कर रहे हैं, x का मान 5 आ गया और y का मान कितना रखा था, y बराबर 0। फिर यह हल करते हैं इसको, मान और रखो। समीकरण सेकंड में y बराबर मान में इसका 2 रख देता हूँ,
y के स्थान पर कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 2/2, ये 2 तो मान मैंने रखा है, ये तो समीकरण में था। 2 का 2 से गुणा कर दो 4, 10 में से 4 के पीछे बच गए 6/2, काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ गए। तो x के बराबर 3 है, x के बराबर 3 और y का मान रखा कितना, 2 रख दिया। ठीक है, वापस समीकरण सेकंड में y बराबर मान 4 रखते, कितने, 4, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 4/2, 2 का 4 से गुणा किया 8, 10 में से 8 जाएंगे तो पीछे 2 बच गए, 2/2 बराबर 1, x का मान आ गया 1 और y का मान रखा था कितना, 4। ये है वो अपना पहला समीकरण। ठीक है ना, अब सेकंड पे चलते हैं। हाँ, तो समीकरण सेकंड है, देखिए सभी एक, उसका करने का हल करने का तरीका एक ही है, परंतु हल करवाने की मजबूरी यह है कि यदि कमज़ोर विद्यार्थी है, हालांकि कमज़ोर कोई है ही नहीं, और यदि कोई कमज़ोर विद्यार्थी है और स्कूल के अंदर आप यदि सीखते हैं, वहाँ पर टीचर पूरे प्रश्न हल करवाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि टाइम भी उसको कम ही मिलता है, तो उन बच्चों के लिए विशेष कर ये क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है कि वो घर जाकर कहीं यूट्यूब पर टंटोले, और यदि उसको मिल भी जाए तो तभी ये सभी प्रश्न हल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो आप कि इनके रूप का ये है कि नहीं है, और नहीं है तो इसको बना दो, बिल्कुल है नहीं तो इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने में देखो सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। -8 बराबर 0, प्लस का बराबर के बाद में था, इसको अंदर ले लिया, चिन्ह परिवर्तन हो गया, वापस 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब इसकी तुलना a1/a2 से करनी है, तो a1/a2, a1 का मान यह कोई नहीं है तो 1 होता है, 1/3 हो गया, b1/b2 का मान -1/-3 हो गया, और c1/c2 का मान है जो -8 है बटे -16 हो गया। उसको एक ही पार्ट से कट रहा है तो काटो, 1/3, 1/3, ये माइनस से माइनस चला गया और इस माइनस से माइनस चला गया, और 8 है, 1 8 8 का होल है। ठीक है, 1/2 यहाँ 1/3 और यहाँ 1/3 है, तो 1/3 बराबर 1/3 इक्वल टू डबल बॉन्ड 1/2, ये किसके रूप का है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू डबल बॉन्ड c1/c2। अब देखिए मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे शुरुआती के अंदर, क्लास के अंदर, जो कल वाली क्लास के अंदर, यदि 3 भिन्ने जिसमें 2 भिन्न समान है और तीसरी असमान होती है तो रेखा समांतर होती है। इस प्रकार की रेखा जाएगी, ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार की रेखा जा रही है, परंतु वो असंगत है। क्या है, असंगत है, उसका कोई हल नहीं है। अब आंसर के अंदर असंगत आ रहा है, क्या आ रहा है, यह असंगत है। क्या है, असंगत है। यदि असंगत होता है तो ग्राफिक विधि से हल नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि असंगत होता है तो वहीं स्टॉप कर दो, उसको आगे आपको नहीं जाना। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट समीकरण। हाँ, तो क्वेश्चन ये समीकरण नंबर 3 है, 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, बिल्कुल इनके रूप का ये है, इनके जैसा ये है और इनके जैसा ये है। तो सीधा अपन को तुलना करनी है कि a1/a2 से। ठीक है, अब a1 का मान कितना है, 2/a2 का मान कितना है, 4।
B1 बटे B2 से तुलना करनी है। तो B1 का मान या कोई नहीं है तो 1 होता है और B2 का मान माइनस का 2 होता है। C1 बटे C2 से C1 का मान है माइनस के 6 और माइनस के 4। यदि कोई कट रहा तो एक ही पार्ट से काट दो। ये 2/4 है तो ये कट रहा है तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यह है 1/2, 1/माइनस का 2 है, ठीक है। संख्या कट गई, 4 और 2 यानी 3/2 आ रहे हैं, 3/2। अब देखिए सभी s समान हैं तो ये किसके रूप की है कि A1/A2 इक्वल टू 11, B1/B2 इक्वल टू 11, C1/C2 के रूप। यानी सभी के सभी मान s समान है। यदि समान होता, यहाँ पर चिन्ह है जो माइनस का है, ठीक है ना, नहीं तो प्लस का होता तो ये दो समान हो जाती और तीसरी संख्या s समान हो जाती। अब देखिए तीनों s समान होते हैं, तीनों s समान होते हैं तो रेखा प्रतिसिद्ध होती है। रेखा है जो इस प्रकार के समीकरण बनेगा तो इस प्रकार की रेखा काटेगी, ठीक है। यह है प्रतिसिद्ध रेखा का उदाहरण, यानी ये संगत है। क्या है, आंसर के अंदर क्या लिखोगे, संगत है, कोई एक हल, केवल एक हल, ठीक है ना, जिसको अपन अद्वितीय भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि यदि संगत होता है तो आगे ग्राफ्य विधि से हल करना है। क्या, ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि, अब ग्राफ्य विधि हल क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आंसर जो निकल के आ रहा है वो संगत है। और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि यदि संगत होता है, यदि संगत है तो आगे ग्राफ्य विधि से भी आप हल कीजिए, ठीक है। तो समीकरण लाओ, ये फर्स्ट समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। इसको हल करते हैं तो 2x बराबर, ये माइनस का 6 बराबर के बाद में चला गया, प्लस का हो गया, और ये y है इसको भी बराबर के बाद में भेज दो, ये y माइनस की हो गई। अब x को अपन बाहर लेते हैं तो 6 माइनस वाई बटे 2, यह बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बनाते हैं समीकरण सेकंड को, यह है समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड के अंदर यह लिख रहा हूँ कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यह है। इसको हल करते हैं कि 4x बराबर, ये 4 था माइनस का, उसको बराबर के बाद में भेजा तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस का 2y इसको भी बराबर के बाद में भेजते हैं तो प्लस का हो गया 2y, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4x नहीं आएगा, 4x नहीं आएगा क्योंकि x आएगा। अब x को बाहर लेंगे तो 4 प्लस 2y है, इसके बट्टे में चला जाएगी ये संख्या 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी 4 ही था। इसको हल आगे ग्राफ्य विधि से हल करते हैं तो लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को यहाँ से हल करते हैं तो समीकरण फर्स्ट है यह, और यह हो गया अपना समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में क्या दे रखा है, x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2। इसकी मैं सारणी बना देता हूँ यहाँ पर, यह है समीकरण फर्स्ट की सारणी। x और y, और इसके नज़दीक में भी बना देते हैं समीकरण सेकंड की सारणी। यह सेकंड की है और यह फर्स्ट की है, x और y। पहले अपन समीकरण फर्स्ट हल कर रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना है 0, रख देते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू करो
तो x बराबर 6 माइनस 0/2, और अब 6 में से 0 जाते हैं तो 6 बचते हैं, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ गई। x का मान आ गया 3 और y का मान रखा कितना था, 0 रखा था। वापस समीकरण फर्स्ट में 3 बार मान रखो कम से कम। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रख दो। समीकरण क्या है कि x बराबर 6 माइनस 2/2, 6 में से 2 जाते हैं 4 बचते हैं, पीछे 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी 2 और 2। वापस समीकरण फर्स्ट में y का मान में 8 रख देता हूँ। चलो कितने, 8। तो x बराबर 6 माइनस 8/2। अब 6 में से 8 जाते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं, 2 माइनस 2 का भाग माइनस 2 में -1 आएगा, माइनस के 1। ये मान आया -1 x का है, और y का मान कितना रखा था, 8 रख दिया था। इसी प्रकार से समीकरण अपन सेकंड हल करते हैं। तरीका यही है, ठीक है ना, तरीका यही है। तो समीकरण सेकंड क्या है, देखिए यह समीकरण सेकंड है, यह है समीकरण सेकंड। क्या है, x बराबर 4 प्लस 2y/4, यह समीकरण सेकंड है। तो इस समीकरण सेकंड में y का मान रखो 0 रखो पहले। तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 0/4। देखो पहले गुणा की क्रिया करो, पहले गुणा की क्रिया करो। 2 का 0 से गुणा के 0 आ गया, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो 4/4 काटेंगे तो 1 आएगा। x का मान आता है 1, y का मान रखा कितना था, 0 रखा। वापस समीकरण सेकंड में y का मान रखो, यह है समीकरण सेकंड, ठीक है ना। इसमें y का मान मैं रख देता हूँ 2। कितने, 2 रखो। आप बड़ी भी संख्या रख सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। हो सके सहूलियत के हिसाब से छोटी संख्या रखो, ताकि हल करने में आपको भी असुविधा ना हो। तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 2/4, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8/4 बराबर आ गया 2। x बराबर आ गए 2, और y बराबर मान कितने रखे थे, 2 रख दिए थे, ठीक है ना। 2 रखा था, 4 4 4 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, बिल्कुल राइट है। आगे एक आध मान रख करके आप भी इसको हल कर देना, ठीक है। समीकरण नंबर 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यानी ये इनके रूप का है, बिल्कुल इनके जैसा जैसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको अब तुलना कर देते हैं, यानी संगत होता है असंगत है। तो a1/a2, a1 का मान है 2/a2 का मान है 4। b1/b2, तो b1 का मान है -2, और b2 का मान है -4, और c1/c2 है तो -2 और -5। इसको हल करते हैं। काटो, एक पार्ट से कट रहा है तो आ गया 1/2, माइनस से माइनस गया और आ गया 1/2, और माइनस से माइनस गया और 2/5। ये नहीं कट रही है संख्या, ठीक है। तो ये किस प्रकार का समीकरण देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू डबल बॉन्ड c1/c2
C2 यानी असंगत है। क्या है? असंगत है, तो ग्राफ्य विधि से हल नहीं होगा। ग्राफ्य विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो मान बराबर है और तीसरा मान असमान है, असंगत है, तो उसका कोई हल नहीं होता। यानी इसका कोई हल नहीं होता है। लिख भी सकते हो कोई हल नहीं। बस कोई हल भी नहीं है तो आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई हल नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आपसे आशा है कि आपने क्लास को पूरी अच्छी तरह से देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा, और समझ में आया है और अच्छा लगे और तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है ना? ताकि और भी अच्छी मेहनत करके आपके समक्ष इनसे भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद।